लेकिन मैं तो बायो सेवर्ट लॉ सुनाता हूँ। बायो सेवर्ट लॉ क्या था? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर। द बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट एक्चुअली क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लॉ दिया था करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो बायो सेवर्ट ने ये कहा था कि इट इज शो दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स और वाई। उन्होंने ये दिखाया कि अगर इसमें करंट वेरी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर? एक्स वाई क्या है हमारा, एक शेप का एक्स वाई जो दिखा रखा है, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कहते हैं? इसमें करंट बह रही है। इसमें कौन सी करंट बह रही है? आई। क्लियर? इसमें कौन सी करंट बह रही है? आई। किसमें? एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर में। अब हमने क्या किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, पी एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट बी, पी, और डीवी क्या है? यहाँ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है एट पी पॉइंट। किसके कारण? ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ हमने क्या ले लिया? स्मॉल लेंथ ले ली, डीएल। डीएल क्या ले ली? स्मॉल लेंथ, मतलब तार पर एक स्मॉल लेंथ ले ली। तो इसमें जो करंट जाएगी इस लेंथ में से आईडीएल जाएगी। जो माइक ऑन मत करो। जो इस जो हमने पॉइंट लिया या स्मॉल लेंथ ली, वो पॉइंट पी के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो डीवीवी द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, आईडीएल। आईडीएल क्या कहलाता है? करंट एलिमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट हो गया। आर वी द डिस्टेंस, आर क्या है? दूरी है। कहां से? आपकी बिंदु पी से और आपके तार तक की, जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर वी द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट पी, पी से। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड डीवी एट द पॉइंट पी, बिंदु पी पर, ड्यू टू द करंट एलिमेंट आईडीएल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि जो बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड है, किसके कारण? इस आइडियल करंट एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड, फिर ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड, आइडियल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या कहता है? ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड डीवी एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर स्मॉल अमाउंट के ट्रैफिक एलिमेंट ले रहे हैं, करंट एलिमेंट ले रहे हैं। स्मॉल लेंथ की बात करें तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, डीवी की, एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट आईडीएल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये निम्न फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है? निम्न फैक्टर पर। कौन कौन से फैक्टर पर? पहला, कि उस वायर में बहने वाली जो करंट है उसके प्रोपोर्शनली होता है मैग्नेटिक फील्ड आपका। जो उस पॉइंट पी पर जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उस वायर में बहने वाली जो करंट है उसके आपके प्रोपोर्शनली होता है। उस स्मॉल लेंथ ऑफ वायर जो हमने कंसीडर करी है, उसके भी प्रोपोर्शनली होता है, उसके भी प्रोपोर्शनली होता है। जो एंगल लिया है उसकी साइन थीटा के प्रोपोर्शनली होता है। जो एंगल लिया है हमने आपका, इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द लेंथ, किसके? लेंथ, लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट पॉइंट पी।
यानी कि उस लेंथ के जो बिंदु पी से ज्वाइन कर रही है उस थीटा के, मतलब उसकी जो एंगल है थीटा के, ज्या मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। उन दोनों की बीच की दूरी के आर के, इन दोनों की बीच की दूरी के आर के, बीच की दूरी क्या है आर, बीच की दूरी के आर के वर्ग के मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आगे देखते हैं आगे की स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड देखो, देखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन द एलिमेंट्स, बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है, अब इन सबको इक्वेशन जो थी हमारी बनाई थी, आई के प्रोपोर्शनली होता है, डी के प्रोपोर्शनली होता है, एंगल थीटा के प्रोपोर्शनली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इन सबको कंबाइन करेंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल अमाउंट की बात करें, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL sin theta upon r square, IDL sin theta upon r square। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनली साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे, दैट इज के। तो dv इज इक्वल टू ID के IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। के का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो हमारी इक्वेशन बन के आ गई dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। या हम इसे, एक मिनट, ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म की। तो हम वेक्टर फॉर्म की इसकी बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय आर बोथ साइड्स। इस इक्वेशन में हम राइट हैंड साइड को दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा आर। तो ये साइन थीटा जब आ रहा है दैट इज इंडिकेट द क्रॉस प्रोडक्ट, तो dl इंटू आर अपॉन आर क्यूब। तो म्यू नॉट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। The value of mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Newton per ampere square, Newton per ampere square। आगे देखते हैं, SI यूनिट इज, और इसे क्या लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। SI यूनिट क्या है, टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, GAUSS। एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपका 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितने गॉस के होता है। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है आपकी, दैट इज बैक। हाँ, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसको द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, अर्थ के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना होता है, इसको याद रखना। एक नंबर के क्वेश्चन में 5 गॉस, 5 गॉस। डायमेंशन क्या होती है, MT-2 A इनवर्स। रिलेशनशिप परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, पहले तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी समझो क्या होती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं, राधे राधे भैया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी अभी दिखाता हूं आपको एक चित्र के थ्रू, तो आप में से अगर कोई डेफिनेशन बता सके। इधर देखो, देन मैग्नेटिक लाइंस, एक मैग्नेटिक लाइंस, 2 मैग्नेटिक लाइंस,
तीन, मैग्नेटिक लाइंस चार एंड मैग्नेटिक लाइंस पांच। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये क्या रखी हुई है मेरी, मैग्नेट। तो कोई बताएगा इससे, दिस इज मैग्नेट रखी हुई है, तो अब मुझे कोई बताएगा कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। बोलो। बोलो बेटा। कोई भी सोच के बताए, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस है जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेंगी। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, इट इज द एबिलिटी of a material to permit the passage of magnetic lines of force through it. It is the ability of a material to permit the passage of a magnetic lines, or to permit the passage of magnetic lines of force through it. It is represented by mu. It is represented by mu. ठीक है, it is represented by mu. तो देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते हैं, हिंदी में अगर बात करता हूं मैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं समांतर होंगी। इसमें प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं समान संख्या में होंगी, परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र में नर्म लोहे की छड़ रखी जाती है तो छड़ के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता, डेंसिटी बाहर की अपेक्षा बढ़ जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या कहते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोई रॉड रखते हैं तो मैग्नेटिक डेंसिटी बाहर की तरफ बढ़ जाती है। अब इसका चित्र मैं बनाता हूं, देखो। मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ेगी, ये कंट्रोल जेड इसके अंदर से पास होंगे इस तरीके से। ठीक है, बाहर की तरफ बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में, पहले क्या था, हमने कौन सी छड़ रखी थी, सॉफ्ट आयरन की, तो ये बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अब क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम की छड़ रखते हैं। पहले ये थी सॉफ्ट आयरन, तो ये क्या था, सॉफ्ट आयरन की रखी, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की डेंसिटी मतलब सघनता बाहर की अपेक्षा बढ़ जाएगी। मतलब बाहर कम होगी और अंदर ज्यादा होगी। सॉफ्ट आयरन है, जानते हो आप, आयरन मतलब दो चुंबकीय पदार्थ है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अब रखी मैंने छड़ एल्यूमिनियम की, तो जैसे ही एल्यूमिनियम की छड़ की रखी तो एल्यूमिनियम के भीतर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कम होंगी एज कंपेयरिंग टू आपकी क्या कहते हैं, बाहर एक्सटर्नल फील्ड के। बाहर क्या होगा, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में बाहर तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और परंतु एल्यूमिनियम के अंदर आपकी डेंसिटी कम होगी। क्लियर? जब डेंसिटी कम होगी तो पदार्थ के इस गुण को, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं की डेंसिटी, मैग्नेटिक, अभी बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी
घट या बढ़ जाती है चुंबकीयशीलता कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी जो मैं बोल रहा हूं घट या बढ़ जाती है, अगर मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से जो लाइंस गुजर रही हैं उनकी नंबर ऑफ लाइंस घट या बढ़ जाने की प्रॉपर्टी आपकी वो घट या बढ़ जाने की प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता या पारगम्यता। समझ में आया? चुंबकशीलता या पारगम्यता। ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अब रिलेशनशिप एक होती है परमिविटी। परमिविटी क्या होती है ये बता रहा हूं आपको। एक तो बताई थी परमेबिलिटी, पारगम्यता या चुंबकशीलता। एक होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है ये और समझ लो। इसको एक मिनट। हाँ, जो आपकी परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। परमिटिविटी होती है, इसको कहते हैं परमिटिविटी को हिंदी में परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है। तो परावैद्युतांक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखते हैं आगे, रिलेशनशिप देखते हैं इसमें क्या है परमेबिलिटी में और परमेविटी में। परमिटिविटी में, परावैद्युतांक में और पारगम्यता में, मतलब पारगम्यता या चुंबकीयशीलता तथा आपकी परावैद्युतांक में संबंध देखते हैं। ठीक है, दिस इज दिस। हम जानते हैं μ0/4 किसके बराबर होता है? परमिविटी को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट से। तो आप ये जानते हो ये फॉर्मूला किसका होता है? μ0/4 इज इक्वल टू परमेबिलिटी का, मतलब चुंबकीयशीलता का। होता ही नहीं होता। और अगर मैं बात करूं इसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसको एप्सिलॉन 0 से डिनोट करेंगे। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो देखो यहाँ है क्या, 1/4 है। यहाँ ऐसे 1/4 लिख सकते हैं। तो अगर मैं 1/4 की वैल्यू उठाकर यहाँ लिख दूं तो मेरी रिलेशनशिप निकल जाएगी। 1/4 या μ0 या μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से μ0 की वैल्यू निकालूं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ये वैल्यू निकल के आएगी 1/9 × 10⁻16 कूलम स्क्वायर एम्पियर -2 मीटर -2। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 AS होता है। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 AS। आगे देखते हैं, तो ये हुआ μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस वैल्यू S स्क्वायर M -2। क्लियर ऑल ड्राइंग्स? ठीक है, इसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू C कूलम इज इक्वल टू ये रख दिया हमने 3। तो ये क्या हुआ, μ0 C क्या है? μ0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। C स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। तो ये संबंध है आपका परमेबिलिटी में और आपके मतलब चुंबकीयशीलता और परमिटिविटी में। परमिटिविटी और परमेबिलिटी में ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं।
तीसरा इसका, तो अगला टॉपिक है इसका, डेफिनेशन दे रखी है मैंने, दस एबिलिटी, उसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डेफिनेशन दे रखी है, आपको बता दूं, 1 मिनट फोटो करेक्ट करके दूंगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट की डेफिनेशन ये कहती है कि आपकी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, मैग्नेटिक लाइन को पास करने की जो एबिलिटी है, किसमें से, मटेरियल में से। मटेरियल आपका क्या हो सकता है, डाई पैराफेरो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, परमिटिविटी या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी की क्या कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस to store the electric energy is an electric field. The ability of substance to store the electrical energy in an electric field is called permittivity of free space. Is called permittivity of free space. अगला एक डेरिवेशन है, तो उसको देखते हैं, अगला डेरिवेशन क्या है। नेक्स्ट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना, एक सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना, ठीक है। तो मैग्नेटिक, ये क्या कहते हैं आपका जो है, देखते हैं अभी, देखो ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है पहली बार, तो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ठीक है। आइडियल मतलब आइडियल मिलेगा, उसमें स्मॉल अमाउंट की बात करेंगे, तो ये डिफरेंट कलर से दिखेगा आपको, ये जो दिखेगा हर लाइन डिफरेंट कलर में दिख रही है एंगल के साथ, क्योंकि ये इसको समझने का तरीका है अलग अलग कलर के लिए। तो देखते हैं इसको, माना लेट, चित्र को देखते हैं पहले, स्मॉल, ठीक है। लेट पी, माना कि पी वो पॉइंट है जहां हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की आपको कैलकुलेशन करना है, और करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा है, सीडी। ये जो मेरा सीडी है ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कौन सी बह रही है, आई धारा बह रही है, तो आई धारा बह रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज कंसीडर्ड सीडी इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ए वी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ए की बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट ले लिया एम, एम से पी की दूरी ए है, ठीक है। अनस्टेबिलिटी आ रही है, सबको आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा, ए, तो पी से एम आपकी जो डिस्टेंस दिखा रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर सी डी एंड पी, सी डी एंड पी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, और पी की दूरी है वो आपकी दिखा रखी है, ठीक है। ए विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है, मेरी लंबवत दूरी है, किससे, बिंदु पी और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में, धारावाही चालक और बिंदु पी के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अब, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण अवनमन कोण पड़ा है, अगर ये एंगल अल्फा है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, पी, पी इस बिंदु सी के साथ जो एंगल बना रहा है डेट इज कॉल्ड अल्फा, तो सी जो एंगल बनाएगा इसका बेस के साथ, ये भी अल्फा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी विद बॉटम ऑफ वायर इज अल्फा, एंगल ऑफ पी विद द टॉप ऑफ द वायर इज बीटा। अब पी का इस वायर के टॉप के साथ एंगल कितना है, पी का इस वायर के साथ, करंट कैरिंग कंडक्टर के टॉप के साथ एंगल कितना है, डेट इज बीटा। ब्लू लाइन देखो मेरी, अरे यार ये रहा, डेट इज बीटा। अब देखो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना होगा मेरा, ये ब्लू लाइन दिख रही है रेड कलर की, ये भी तो बीटा होगा, जेड बनना है, देखो एक ही लाइन पे चल रहा है एंगल,
दैट इज सेम एंगल, दैट इज बीटा। ठीक है, दैट इज बीटा। अब देखते हैं आगे चित्र समझ। जब ये बीटा है तो देखो ये एंगल, अब स्मॉल अमाउंट की बात करेंगे, ठीक है, डीएल, उसमें करंट बहेगी आईडीएल। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अब, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। ऑटो करेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट अप्लाई द बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है मेरा, क्लियर दिस में। तो जो करंट एलिमेंट था उसकी लेंथ डीएल थी, तो करंट उस एलिमेंट क्या हो गया, मैं स्मॉल अमाउंट लिया था तो आईडीएल हो गया इसमें। तो बायो-सेवर्ट के नियम क्या कहता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि डीवी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, उस चित्र के अनुसार। अब देखो ये थीटा है, ये फाई है, ये लेंथ है, ये स्मॉल अमाउंट में दिखा रखा है मैंने, इसमें चित्र दिखा रखा है देखो आपका, ये देखो एम दिखा रखा है, ये एल है, तो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये एलिमेंट्री लेंथ हो गई। बायो-सेवर्ट लॉ नियम ये कहता है। अब इसका टेन थीटा निकालूंगा, टेन थीटा एल ए एल, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, टेन थीटा निकालना है इसका, के ए, दैट इज लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना एल और बेस कितना ए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन ए। देखो एल इज इक्वल टू क्या, ए टेन थीटा, दैट इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 यहाँ क्या है मेरे पास, डीएल। अगर मैं डीएल और साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रख दूं यहाँ, तो मेरी डीवी पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज डीएल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन ए सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डीएल की वैल्यू निकल गई हमारे पास, डीएल की वैल्यू निकल गई। तो आगे देखते हैं, नाउ फाई इन थीटा, फाई को थीटा में बदलते हैं, तो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। देखो फाई है, चित्र देखते हैं, तो एम ट्राइंगल एम पी डीएल में, एम पी डीएल में, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा फाई की जगह। भाई फाई जो वैल्यू इसकी कितनी होगी, देखो एम क्या है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वैल्यू आ गई कॉस, साइन फाई की वैल्यू आ गई मुझे कॉस थीटा के टर्म्स में। डेरिवेशन है, ये थोड़ा लेंथी है, सबसे बड़ा डेरिवेशन यही है इस चैप्टर में। अब देखते हैं, फिर दोबारा ट्राइंगल की बात करते हैं। नाउ आर रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ थीटा। अब क्या करना है, आर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा, आर की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, इसमें एक साथ मेरे ख्याल से सभी नहीं आती, 3, 4, 5 से सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डीवी इज इक्वल टू, देखो मैंने डीएल की वैल्यू रख दी, साइन थीटा की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी। बायो-सेवर्ट लॉ था, उसमें वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डीवी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मुझे मेरे पास डीवी की वैल्यू निकल के आएगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा अपॉन ए, डीएल कॉस थीटा अपॉन ए, ठीक है। आगे देखते हैं, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डीएल,
अपॉन ए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्या स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और लिमिट कहाँ लगेगी, अल्फा टू बीटा, लिमिट लगेगी माइनस अल्फा टू बीटा फ्रॉम इक्वेशन 6। तो अगला देखेंगे इसे, ये देखो लिमिट लगा दी मैंने इसमें, तो cos थीटा की माइनस अल्फा टू बीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा बीटा माइनस अल्फा, sin बीटा माइनस sin माइनस थीटा माइनस अल्फा, sin थीटा sin माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस sin थीटा, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस sin थीटा, ठीक है। तो म्यू बीटा इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब क्या है कि जनरल इक्वेशन, जब वायर अनंत लंबाई का हो, वायर की लेंथ कितनी हो, इन्फिनिटिव हो, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान बताओ जल्दी मुझे। सर 1 होता है। साइन 90 का मान होता है, तो इन दोनों साइन 90 की जगह वैल्यू कितनी रख दी जाएगी, 1 1। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू 0.2 पाई या 2 पाई आ जाएगा आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू ये आ गया। तो केस फर्स्ट क्या था, जब इन्फिनिटी लेंथ के था, ये खत्म हो गया, यही एक ही केस है इसमें। तो म्यू 0.4 पाई 2 आई अपॉन ए। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है इन्फिनिटिव लंबाई का, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, वो दे देगा बीटा सॉरी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, मैं कर देगा 3 आई, नन ऑफ दिस। तो अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। सर ये 2i अपॉन ए वाला होगा इसमें, है सर 2i अपॉन ए 2 आई अपॉन ए, आएगा ना। हाँ 2 से 2 कट जाएगा, मैंने काटा नहीं है, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा अगर चाहोगे तो, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे सही है। अब बात करते हैं आपको, ये तो हो गया, ये आज के लिए इतना ही कर देते हैं, ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं।